हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जो नियम पढ़े उसी के आगे जो नियम दिए गए उनको कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक, अब इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो हम सीख चुके थे, जिनमें कुछ वर्ड्स में यस या ई एस जोड़ना था, वी ई एस, यानी कि वाई के बाद में एस जोड़ना था। ऐसे तमाम वर्ड दिए गए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कुछ वर्ड जिनका सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ वर्ड ऐसे थे जो देखने में तो हमको प्लूरल लग रहे थे, जैसे मम्स, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर में कर रहे थे, जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स। और उसके बाद में कुछ वर्ड ऐसे थे जो देखने में तो हमको लग रहे थे कैसे सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग हम प्लूरल की बात करते हैं, जैसे चिल्ड्रेन हो गया, क्लेर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया। ठीक, उसके बाद में कैलरी हो गया, ये वर्ड। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं, यानी कुछ वर्ड ऐसे दिए जाते हैं जिनके आगे यदि कोई नंबर दिया जाए, ठीक, तो उनके बाद में हम एस नहीं लगाते हैं, और यदि नंबर न दिया जाए तो उनके बाद में हम एस लगाते हैं। तो देखते हैं नियम। कुछ ऐसे वर्ड जैसे हम अगर बात करें स्कोर, इसका मतलब होता है कौड़ी। अगर इसकी हम नंबर की बात करें तो इसका मतलब होता है 20। ठीक, 100 हो गया, 1000 हो गया। उसके बाद में डजन। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड जैसे स्कोर यानी कौड़ी, 20, 100, 1000, डजन। इनके पहले यदि कोई नंबर दे दिया जाए तो हम इनके अंत में एस नहीं लगाते हैं। और यदि नंबर ना दिया जाए तो हम एस का प्रयोग करते हैं। हमारा नियम क्या दिया गया है? कुछ ऐसे वर्ड जैसे स्कोर, कौड़ी, 20, 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, इनके पहले यदि कोई नंबर यानी कि संख्या दे दी जाए, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया जाए तो हम इनके अंत में एस नहीं लगाते। जैसे यदि डजन दिया गया है और हम 2 डजन से नहीं करेंगे, ठीक, 2 डजन लिखेंगे तो एस नहीं लगाते हैं। और यदि नंबर ना दिया जाए, यानी अगर हमें केवल डजन का प्रयोग करना है, कई डजन, तो डजन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो नंबर ना दिया जाए तो हम एस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें तो ही bought 3 dozen mangoes
ये हो गया। ठीक, उसके बाद में अगर देखें, ये तो हमने प्रयोग कर लिया, उसके बाद में अगर देखें 1000s of people were killed in the battle of पानीपत। ये सेंटेंस हो गया। ठीक, तो हमने पढ़ा कि अगर ये नंबर दिए जाएं, ठीक, ये वर्ड दिया जाए, कोई भी वर्ड, ठीक, अगर इनके पहले कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक, अब यहाँ पे क्या आया है, नंबर, ठीक, तो नंबर आया है तो इस वजह से यहाँ डजन का हम डजन्स नहीं करेंगे, यानी इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक, उसके बाद में हमने बताया अगर इनके पहले कोई नंबर ना दिया जाए, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर कोई भी आगे नंबर नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर नंबर दिया गया था, इस वजह से इसमें एस नहीं लगाया। उसके बाद इसमें इसके आगे नंबर नहीं दिया गया था, इस वजह से इसमें हमने एस लगा दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा नियम। तो इसको देख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि नेक्स्ट रूल में जितने भी वर्ड दिए जाएंगे उनका हमें प्लूरल नंबर में ही प्रयोग करना है। जैसे रूल पहले लिखते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम प्लूरल नंबर में ही करते हैं। ठीक, तो क्या हो गया रूल हमारा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम प्लूरल नंबर में ही करते हैं। ठीक, तो कुछ नाउन्स जो दिए गए हैं तो उनका हम प्लूरल में जैसे प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेक्टिकल्स हो गया। ठीक, उसके बाद में आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, टर्म्स हो गया। उसके बाद में अगर आप देखें सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, टर्म्स हो गया, सीजर्स हो गया। उसके बाद में ट्राउजर्स हो गया, ठीक, स्पिरिट्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, आर्म्स हो गया, रिचेस हो गया, टर्म्स हो गया, सीजर्स हो गया, थैंक्स हो गया। ETC। ठीक, ये वर्ड हो गए। अब हमें रूल क्या पढ़ा हमने, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम प्लूरल नंबर में ही करते हैं। ठीक, जैसे स्पेक्टेकल्स दिया गया है यानी कि चश्मा, आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख या भिक्षा। रिचेस, रिच का मतलब होता है अमीर, रिचेस का मतलब क्या हो जाता है, धन या संपत्ति। ठीक,
उसके बाद में टॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? चिमटा। उसके बाद में सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। नेक्स्ट वर्ड दिया गया ट्राउजर्स यानी पजामा। उसके बाद में स्पिरिट्स, थैंक्स, थैंक्स का मतलब धन्यवाद। स्पिरिट का मतलब एक प्रकार से स्पिरिट जैसे आत्मा, स्पिरिट का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? आत्मा। लेकिन अगर हम जब स्पिरिट का किसकी तरह, नाउन की तरह प्रयोग करें तो इसका मतलब क्या होता है? उत्साह। ठीक, तो ये वर्ड हो गए। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसी में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसी में कर सकते हैं प्रयोग। आर्म्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक, सीजर्स, स्पेक्टर्स सभी हो गए। ठीक, तो एग्जाम्पल देखें। जैसे दिया गया स्पेक्टेकल्स, आर्म्स, रिचेस। ठीक, हम देखते हैं रिचेस। जैसे रिचेस का बनाए हम, रिचेस हैव विंग्स। हमने पढ़ा क्या कि जो वर्ड दिए गए हैं इनका हम प्लूरल के सेंस में प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल के सेंस में प्रयोग करेंगे, जब नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। इस वजह से रिचेस के बाद में हमने क्या किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। ठीक, तो रिचेस हैव विंग्स यानी कि धन या संपत्ति के क्या होते हैं? पंख होते हैं। ठीक, तो रिचेस हैव विंग्स। उसके बाद में अगर हम देखें तो दिया गया है आर्म्स। ठीक, हम अगर बनाएं तो आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ठीक, हमने पढ़ा यहाँ पे कौन से वर्ड हैं? ये दोनों हैं प्लूरल वर्ड। इस वजह से यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जैसे दिया गया है आर्म्स, आर्म्स का मतलब हमने क्या पढ़ा? भीख या भिक्षा। ठीक, अगर इसी की जगह आर्म पढ़ा जाए, आर्म का मतलब क्या होता है? बाम। ठीक, अब इसी का आर्म का अगर आर्म्स कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? शस्त्र। ठीक, तो इनको भी याद रखना। ठीक, आर्म्स अलग है, आर्म अलग है, आर्म्स अलग है। ठीक, तो ये नियम हमारा कंप्लीट हो गया। इस नियम में क्या था? कुछ ऐसे वर्ड दिए गए थे या नाउन्स दिए गए थे जो देखने में भी प्लूरल है और इनका हम प्लूरल में प्रयोग भी करते हैं। तो इस वजह से जो वर्ड आएगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो दी जाएगी तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, तो ये नियम आप देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम जो था, जो हमने दिया गया है, तो क्या है? कुछ खेल के नाम है या कुछ बीमारियों के नाम है। कुछ बीमारियों के नाम, जैसे हमने बताया था द मीजल्स, ठीक, कामा द मम्स। उसके बाद में जैसे कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मीजल्स, द मम्स तथा कुछ खेलों के नाम, जैसे
बिलियर्ड्स हो गया, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मीजल्स, द मम्स तथा कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स हो गया, उसके बाद में ड्राफ्ट हो गया, जिम्नेशियम हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, हमने पढ़ा था पीछे ड्रॉट्स, ठीक, ये वर्ड ETC आदि का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। ठीक, अब ये वर्ड दिए गए हैं, अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ बीमारियों के नाम इसमें दिया गया द मीजल्स, द मम्स, तथा कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, उसके बाद में ड्रॉप्स की बात करें अगर, आज का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। यानी ये वर्ड जो दिए जाए देखने तो हमको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम किसकी बात करेंगे, सिंगुलर की बात करेंगे। जैसे द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। जैसे हमने पढ़ा द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब यहाँ पे देखने में तो हमको ये लग रहा है प्लूरल ही, क्योंकि यस दिया गया है लास्ट में। फिर भी यस दिए जाने के बावजूद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि हमको दिया गया है रूल में कि जो वर्ड दिए गए हैं इसमें उनके साथ में हमें क्या करना, सिंगुलर के रूप में ट्रीट करना है। जो सिंगुलर ट्रीट करना है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हम जैसे देखें आगे दिया गया है बिलियर्ड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। बिलियर्ड्स is not so popular in India। ठीक, तो हमने क्या किया, जो बिलियर्ड्स दिया गया था ये देखने में तो हमको लग रहा है प्लूरल, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा रूल क्या था, कुछ खेल के नाम तथा कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें हमने पढ़ा द मीजल्स, द मम्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक तथा ड्रॉट्स। ठीक, तो ये वर्ड देखने में तो हमको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके अंत में यस भी दिया गया है, लेकिन जो रूल हमारा है ये वर्ड देखने में तो प्लूरल है, लेकिन इनका जो सेंस निकलता है वो सिंगुलर निकलता है। ठीक, तो इसकी वजह से इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम जो नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।